हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाइए। 2 से 3 बार और इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को। बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं ये। वापस आ जाएंगे सभी लोग एक साथ। एक बार फिर से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। एक्सेल, रिलैक्स। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। दोनों हाथों को फिर से साइड में खोलकर लेकर आएंगे, साइड में। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को सेंटर में ले आइए। इनहेल करते हुए साइड में लेकर जाएंगे। एक्सेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सेल करते हुए साइड चेंज करेंगे, सेंटर। वापस आ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास है इसी में मार्जरी आसन का। अब आपको अपनी नेक और बैक मूवमेंट साथ में करनी है, बैठकर इसी पोजीशन में। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लीजिए। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। अपनी लोअर बैक में कर्व बनाते हुए चेंज करेंगे, एक्सेल करते हुए। एक बार फिर से इनहेल करते हुए लोअर बैक में कर्व बनाएंगे और नेक को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। एक्सेल करते हुए मूवमेंट चेंज करेंगे। इनहेल करते हुए मूवमेंट को चेंज करते रहेंगे। इनहेल और एक्सेल के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए कंटिन्यू करेंगे 4 से 5 बार। स्माइलिंग फेस के साथ। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फिर से सीधा कर लीजिए दंडासन में। शिथिल दंडासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को थाइस के साइड में रख लीजिए। आंखें बंद करेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। अब वापस दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। अगला अभ्यास है पादांगुली नमन का। अपनी 2 पैरों की जो उंगलियां हैं उनको मूव करना है आपको। सिर्फ उंगलियों को मूव करना है, एंकल स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, सिर्फ उंगलियों को मूव करेंगे। कुछ देर के लिए इस अभ्यास को करेंगे, पादांगुली नमन। ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं जो पैरों के लिए हैं। इसी में अगला अभ्यास है गुल्फ नमन। गुल्फ नमन यानी कि आपको एंकल स्ट्रेचिंग करनी है। अब अपने एंकल्स को अपनी ओर और बाहर की ओर स्ट्रेच करना है पूरी तरीके से। दोनों पैरों को एक साथ स्ट्रेच करेंगे, इन एंड आउट। यहीं से अपने एंकल्स की रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे रोटेट 5 टाइम्स। वापस आ जाएंगे। अब अपने राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए अगली प्रैक्टिस के लिए, जानू नमन के लिए। अपने राइट थाई को पकड़ लीजिए इस तरीके से। अब इनहेल करते हुए अपने पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, जितना आपके लिए पॉसिबल है उतना। एक्सेल करते हुए पैर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल करते हुए नीचे की ओर लेकर आइए पैर को। इस तरीके से 4 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल रिलैक्स। वापस आएंगे, दूसरे पैर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे लेफ़्ट लेग से।
इनहेल स्ट्रेच, एक्सेल डाउन, इनहेल एक्सेल। इस तरीके से आपको इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी लेग मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करना है। वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से राइट लेग को उसी तरीके से होल्ड कर लीजिए जैसे पहले पकड़ा था, उसी तरीके से। अब आपको इसमें रोटेशन करना है अपने लेग से, ऊपर वाले लेग से उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट लेग से, एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे 5 टाइम्स। वापस आ जाएंगे, चेंज करेंगे लेफ़्ट लेग से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। दंड आसन में दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों पैरों को शेक कर लीजिए। वापस आएंगे, सभी लोग यहाँ से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे तो भी आप दंडासन में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास, इसी आसन में कुछ देर बैठेंगे कमर गर्दन सीधी करते हुए। दोनों हाथों को थाइस पे रख लीजिए, आंखें बंद करेंगे। फोकस करेंगे ब्रीदिंग पे। जो भी प्रैक्टिसेस अभी तक की हैं उनको फील करेंगे, उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या अभ्यास किया है। बात करें इस योग दिवस पर मैं ईश्वर से यह भी कामना करता हूँ कि हम सब स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप, आपका परिवार और समस्त भारतवासी सुखी और निरोग रहें। इसी कामना के साथ मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मथुरा से देर आसन में रुकेंगे, एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडूकासन का। दोनों पैरों के बीच में गैप बना लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। अपने हाथों को ऑपोजिट शोल्डर ब्लेड्स पे रखेंगे फोल्ड करते हुए। उत्तान मंडूक आसन। दोनों हाथों को फिर से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख लीजिए। वज्रासन में आएंगे, दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। यहीं से अपने पैरों को सामने की ओर दंडासन में ले आइए। अपने दोनों पैरों को यहीं से फोल्ड करते हुए तितली आसन का अभ्यास करेंगे। अपने बॉडी के पास लेकर आएंगे अपनी दोनों पैरों को। मूव करेंगे अपने नीज़ को। कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें सभी लोग बंद करेंगे। फील करेंगे प्रैक्टिस को, इसकी स्ट्रेचिंग को, कि आपके इनर थाइस पे कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है, उसको फील करेंगे। रुक जाएंगे, मूवमेंट को रोक देंगे। कुछ देर आसन में इसी तरीके से बैठे रहेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे इसी आसन में बैठकर।
जी हाँ, आप दो विंडो टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। एक में संसद भवन के अहाते में जो योग किया जा रहा है और दूसरे दिल्ली के लोधी गार्डन में रेल और आईएनबी मिनिस्टर अश्विन वैष्णव आपको साथियों संग योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी ही तमाम तस्वीरें, व्यंगम तस्वीरें देश दुनिया से आ रही हैं और आपके साथ इन तस्वीरों को हम संसद टीवी के माध्यम से साझा कर रहे हैं। देखिए, ये अब पूरे स्क्रीन पर ये तस्वीरें लोधी गार्डन से, दिल्ली का लोधी गार्डन, जहां पर रेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको नज़र आ रहे हैं योग करते हुए। और ये तस्वीरें आपको इसको लेफ्ट लेग से हम करेंगे, दिखा रहे हैं दूसरी साइड से करेंगे। संसद भवन के अहाते से। ये हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये विशिष्ट कार्यक्रम होता है सेम मूवमेंट जिसमें सम्मिलित दूसरी होते साइड हैं से। लोकसभा अध्यक्ष। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर लीजिए। अगला जो अभ्यास है वक्रासन, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आसन, वक्रासन। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने राइट हैंड को कमर के पीछे की ओर लेकर जाएंगे, राइट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएंगे। जो आपका पैर आपने फोल्ड किया है वही हाथ पीछे लेकर जाएंगे कमर के। अब अपने दूसरे वाले हाथ से अपने घुटने को पकड़ लीजिए, होल्ड करेंगे, कुछ देर पीछे की ओर देखेंगे। जितनी देर आप आसन में रुकेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। किसी भी आसन को आप करते हैं तो उसमें 10 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास ज़रूर करें। वापस आएंगे, साइड चेंज करेंगे। अब लेफ़्ट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ़्ट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। लेफ़्ट हैंड को कमर के पीछे लेकर जाएंगे और राइट हैंड को अपने लेफ़्ट नी पे रख दीजिए, उसको पकड़ लीजिए। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। एक बार फिर से शिथिल दंडासन में आएंगे। गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को साथ में शेक कर लीजिए। वापस आ जाएंगे। अब आप किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाइए, अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का अभ्यास करते हैं, कुछ रिलैक्स करेंगे। कपालभाति का अभ्यास यहाँ पे हम करेंगे। आपको डीप इनहेल करना है एक, अभी आंखें खोल के रखेंगे, फिर उसके बाद जब आप अभ्यास करेंगे तो आंखें बंद कर लीजिएगा और एक्टिव एक्सहेलेशन करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। एक बार डीप इनहेल करेंगे सभी लोग। अब यहाँ पे कंटिन्यू एक्सहेलेशन करेंगे एब्डोमिनल मूवमेंट के साथ। आंखें बंद कर लीजिए।
वापस आएंगे, एक पूरी तरीके से एक्सेल करते हुए ब्रीदिंग को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, आंखें बंद करके ही रखेंगे। एक बार फिर से इसका सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति का। डीप इनहेल करते हुए स्टार्ट करेंगे एक्टिव एक्सेलेशन। कोशिश करेंगे आपके शोल्डर्स मूव ना करें, चेस्ट मूव ना करे, सिर्फ एब्डोमिन पे फोकस करते हुए एब्डोमिनल मूवमेंट करेंगे। वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। यहीं से आप मकर आसन में आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में। अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बनाते हुए पैरों को बाहर की तरफ रोटेट कर लीजिए और अपने दोनों हाथों के ऊपर अपने फेस को रख लीजिए। मकर आसन का अभ्यास ये एक रिलैक्सेटिव पोज है जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं अभ्यास के बीच में या अभ्यास के दौरान। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का। भुजंग आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर में रखते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर बेंड करेंगे। अभी इनहेल करते हुए अपनी नेक और चेस्ट जी हाँ, आईटीबीपी के जवान पेंगोंग झील के समीप आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे मकर आसन में। मकर आसन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। वापस आएंगे, दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड में रख लीजिए। दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए शलभ आसन के लिए। एक पाद शलभ आसन का अभ्यास। आपको श्वास भरते हुए अभी गर्दन को नहीं उठाना, सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को ऊपर, सिर्फ एक पैर से करेंगे, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। एक्सेलेशन के साथ पैर को नीचे लेकर आ जाएंगे। इसी अभ्यास को लेफ़्ट साइड से भी करेंगे। लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, चिन आपकी फ्लोर्स पे ही रहेगी, चिन को नहीं उठाना है। एक्सेल लोगों में योग को लेकर जी हाँ, पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। मुंबई से वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और स्वयं भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। दूरी बनाते हुए अपने दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ रोटेट कर लीजिए। आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे मकर आसन में।
अब अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे लेकर आइए। कमर के पीछे लेकर आएंगे, पकड़ लेंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे शोल्डर्स को पीछे की ओर और नेक को ऊपर उठाएंगे। हाथों को पुल करेंगे पीछे की तरफ, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे धीरे से। अभी यहीं पे रहेंगे, यहीं पे हाथों को छोड़ना नहीं है, वहीं पे पकड़ के रखेंगे। एक बार फिर से सेम प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे स्माइलिंग फेस के साथ। एक्सेल करते हुए वापस मकर आसन में आ जाएंगे। का अस्पताल में जाना, अभी उनको चश्मा लग गया है मोबाइल से, मायोपिया का बहुत सारी ये शायद तस्वीरें पहली बार साझा हो रही हैं। पेट्स भी जो हैं योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में बता जी। गायत्री देवी जयपुर की महारानी थी, बड़ी फेमस थी जी। उनकी एक मित्र आई, उन्होंने हमारे से कहा गायत्री देवी ने कि इनको योग सिखाना। तो हम गए उनके रामबाग में, तो वो गेस्ट जो थी बड़ी एरोगेंट, वो अपना कुत्ता लेके आई। जब हमसे सीखा थोड़ी पहले ही हुई तो उसने कहा देखो मेरा कुत्ता भी योग करता है। तो हमने कहा साहब, तो कुत्ते को योग कराया, बिल्कुल ऐसे ऐसे करे। मैंने कहा साहब ये क्या? बोले आई पे $800 टू माई डॉग योगा ट्रेनर। तो मैंने कहा साहब हम भी बच जाते हैं कुत्ते। पहली बार मैंने वहाँ देखा ये। जी। तो ये बहुत अद्भुत विधा है साहब, ये इसकी जितनी बात करें उतना ही क्या बोले हम इसके बारे में। लेकिन मैं तो जो साइंस की बात बताता हूँ कि साइंस इससे अभिभूत है, मैं नहीं। अभी अपन बोले अपनी चीज़, अब वो न्यूयॉर्क टाइम के, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू एग्री विद इट? मैंने कहा यस। तो जो गवर्नमेंट वो मुझे ऐसे देखने लगे। मैंने कहा सर योग ही नहीं, कोई भी एक्सरसाइज, एरोबिक है, जिम है, साइकिलिंग है, रनिंग है, इफ़ यू डू इट रॉन्गली सर इट विल हार्म योर बॉडी। आप योग में अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार योग नहीं कर रहे हैं, जिसको पित्त प्रधान है, गर्मी प्रधान है, वो गर्मी बढ़ाने वाला योग करेगा तो नुकसान होगा सर। आपको अपनी प्रकृति नहीं पता, उसके खिलाफ आप योग कर रहे हो। तो साहब बहुत तालियां बजी। फिर खैर एनीवे, पर पॉइंट ये है कि योग के बारे में प्रकृति को, अपनी प्रकृति के अनुसार योग करना चाहिए। नहीं ये आसन हर चीज़ करने लगे, ये बहुत खतरनाक है। जब तक ये समझे नहीं आदमी कि उसकी वृत्ति पित्त है, कफ है, वात है, और योग में तो हर चीज़ बढ़ाने घटाने वाले आसन है। अभी एम्स के अंदर लास्ट टाइम मैं आया था तो एक होटल में ठहरा, उसकी जो वाइफ थी वो एम्स के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। तो उसने मुझे दिखाया कि उसने हांगकांग में रिसर्च करी है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की। तो मैंने कहा साहब आपने योग कौन सा कराया? क्योंकि योग में कई आसन मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ पित्त बढ़ा, कुछ हमने तो बहुत रिसर्च करी है कि कौन से आसन पित्त बढ़ाते हैं, कौन से घटाते हैं, कौन से वात बढ़ाते हैं, कौन से घटाते हैं। मैंने कहा तो उन्होंने जो आसन बताए मैं तो दंग रह गया। मैंने कहा यार बॉस ये तो मेटाबॉलिज्म घटाने वाले आसन है। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट पवन मुक्तासन आसन है, इसमें बढ़ती है, डबल हो जाती है। अब वो पता नहीं कौन से, तो उसके बाद वो उनका कंक्लूजन ये है तो या तो सो इतनी वो है, ये पॉपुलर है कि हर आदमी इसमें घुसा हुआ है। ये आयुर्वेद और योग जो है उसको क्या कहते हैं पॉपुलर बनाने में रामदेव जी का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। नहीं इसमें लेकिन मैंने देखा कि उनका बैनर लगा के पीछे लोग योग खुद सीखते नहीं है, सिखाना शुरू कर देते हैं और सारे आसन गलत सिखा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या करवा रहे हैं, लोगों की तकलीफ खराब होगी तो योग के ऊपर आएगा सारा। बिल्कुल ये नहीं पता है कि सिखाने वाला ही खुद उसको पता ही नहीं है कि क्या करवाना चाहिए। वो हमारे अपने योग में कहावत है, देखा देखी करे योग,
छीजे काया बड़े रो। ठीक बात। ये कहावत है, मतलब इट्स अ सेइंग। हाँ, और 8 साल से आप जैसे विशेषज्ञों के सानिध्य में ही करना चाहिए। नहीं सर, और सानिध्य में सीखने के बाद फिर चाहे फिर वो बहुत अपने आप सिंपल कर सी ले। नहीं, मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं हर कोई कहता हूँ कि यू आर हाउ टू बिकम योर ओन गुरु। आपको अपनी सांस पे ध्यान रखना चाहिए। अगर सांस आसन में कोई भी करे, आप देख के भी करें, बाबा रामदेव का भी करें, आपको सांस पे ध्यान रखना चाहिए। अगर सांस लंबी और गहरी आ रही है तो यू आर डूइंग राइट थिंग। अगर सांस गड़ इधर उधर हो रही है तो आप गलत कर रहे हैं, खुद पहचानिए। हमने बहुत सिंपल फंडे बना रखे हैं। हाउ टू नो। मैं कॉमर्शियल हुई नहीं, मैं चाहता ही नहीं कि लोग मेरे पास आए। मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद हो गुरु, पर सही करो, आगे बढ़ो। ये क्या है कि ये गुरु शिष्य परंपरा जो है, ये अब केवल याज्ञवल्क्य ऐसे ऋषि थे जिन्होंने पहली बार मास योगा सिखाया। पहले तो गुप्त गुरु एक शिष्य, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। आप ज्वाइन करना बहुत, लोग करा रहे हैं पर बहुत खतरनाक है ये। आपको पता ही नहीं कि किसी की क्या प्रकृति है और अपन करा रहे हैं तो अब जैसे करीना कपूर सूर्य नमस्कार करती थी। मैंने दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसमें मैंने लिखा आर्टिकल फ्रंट पेज पे, मैंने कहा इसके लिए बहुत खतरनाक है। 4 दिन बाद खबर आई बेहोश हो गई हूँ। तो ये कोई मजाक नहीं है। ठीक बात है। उन लोगों के लिए हेल्पफुल है ये आसन, पावन मुक्त आसन। साइड चेंज करेंगे, वापस आ जाएंगे, इसी को दूसरी साइड से भी करेंगे। वापस आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे मरकट आसन का। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रख लीजिए। अब अपने दोनों नीज़ को राइट साइड लेकर जाएंगे। सभी लोग राइट साइड ट्विस्ट करेंगे कमर से और अपने नीज़ को राइट साइड लेकर जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, अभी चेंज नहीं करना। लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। साइड चेंज करेंगे, राइट साइड। चेंज करेंगे। एक बार फिर से राइट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों पैरों को सेंटर में लेकर आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग पे करेंगे अब। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास। अपने राइट हैंड को अपने एब्डोमिन पे रख लीजिए। इनहेल करते हुए एब्डोमिन को पूरी तरीके से एक्सपेंड करेंगे। कब तक नहीं करो, पानी होगा। इनहेल और एक्सेल के साथ एब्डोमिनल ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करेंगे। कोशिश करेंगे आपकी जो ब्रीदिंग है वो डीप, स्लो एंड लॉन्ग हो। धीमा, गहरा, लंबा श्वास प्रश्वास। पूरा फोकस एब्डोमिन पे करते हुए एब्डोमिनल ब्रीदिंग को कंटिन्यू करेंगे।
इसी तरीके से अब अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रख लीजिए। यहाँ पे हम थोरेसिक ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। इनहेल करते हुए आपको फोकस करना है अपनी चेस्ट पे, उसको एक्सपेंड करेंगे इनहेल करते हुए मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, और एक्सहेलेशन के साथ उसको कंप्रेस करेंगे। थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल और एक्सहेल के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे अपनी चेस्ट मूवमेंट को। कंटिन्यू करेंगे। अपने हाथ को नॉर्मल थाइस के साइड में रख लीजिए। यहीं पर आपको जब आप इनहेल कर रहे हैं नॉर्मली इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जो भी वाइब्रेशंस क्रिएट हुई हैं आपके फोरहेड में, उनको फील करेंगे। आँखों को अभी नहीं खोलेंगे एकदम से, आँखों को बंद करके रखेंगे। बैठा रही हूँ मैं, बैठा रही हूँ, नहीं बैठा रही हूँ। धीरे से आँखों को खोलते हुए वापस आएंगे। लेफ़्ट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे किसी भी सुखात्मक आसन में। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे बैठकर। पहला अभ्यास होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को घुटनों पे ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। आंखें बंद करेंगे सभी लोग। फोकस करेंगे ब्रीदिंग पे। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हम सभी लोग अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आंखें खोलेंगे एक बार फिर से। राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। अपने राइट हैंड से जो आपकी फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उनको फोल्ड कर लेंगे और लास्ट 2 फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर, इस तरीके से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे राइट हैंड से। अब अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ़्ट से इनहेल करेंगे, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से ही इनहेल करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए लेफ़्ट से एक्सहेल करेंगे। इस तरीके से ये एक कंप्लीट राउंड हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेफ़्ट से शुरू करते हुए लेफ़्ट पे ही ख़त्म करेंगे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, यह जो प्रैक्टिस है जिन लोगों को हाई बीपी है या लो बीपी है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको कंटिन्यू करेंगे आंखें बंद करके। और ध्यान रखें आपकी ब्रीदिंग इसमें भी जितनी धीमी और गहरी होगी उतना ज़्यादा अच्छा प्राणायाम का अभ्यास होगा। आपको पूरा फोकस ब्रीदिंग पे करना है इस टाइम। किस तरीके से आप ब्रीदिंग को कर रहे हैं, कितने टाइम तक आप ले पा रहे हैं श्वास को, कितने टाइम तक आप छोड़ पा रहे हैं।
प्राणायाम का अभ्यास आपको आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है और आपको जो मेंटल स्ट्रेस है उससे भी रिलीज़ करता है। कुछ देर इस अभ्यास को करेंगे कंटिन्यू, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे करते हुए अभ्यास को करते रहेंगे। जब आपका लास्ट राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम का कंप्लीट हो जाए तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आ जाएंगे वापस। एक बार फिर से ध्यान देंगे अपनी कमर और गर्दन की तरफ, सीधा करेंगे कमर गर्दन को एक बार फिर से। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। शीतली प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे घुटनों के ऊपर। अब अपनी टंग को बाहर की तरफ तो तस्वीरें आ गई हैं जिसका हम लोगों को इंतज़ार था। श्रीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने की अपनी यात्रा दिल्ली से राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ बन गया है, वहाँ से प्रारंभ की थी। 2023 में 170 विदेशी प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने अमेरिका में योग किया था और इस वर्ष वो श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वहाँ योग कर रहे हैं। देशराज जी, जिस चित्रों का हम लोग और पूरा देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वो तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, केवल भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को, जो कि भारत की शक्ति को दर्शाता है। जब कोई मुखिया जिस मार्ग पर चलता है तो बाकी सब उसका अनुकरण करते हैं। हमारे यहाँ तो उक्ति भी है, जैसा राजा वैसी प्रजा। वैसी प्रजा जी। जब एक देश के प्रधानमंत्री योग के मार्ग पर चलेंगे तो जनता तो चलेगी चलेगी। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह इसका एक प्रतीक बन जाता है। वाकई ये हमारी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है कि हमारे दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। और जिस दिन की शुरुआत योग से नहीं होती, मैं समझता हूँ कि उस दिन का कोई औचित्य नहीं रहता जीवन के अंदर। जिसने अपने जीवन में इसको अपना लिया, उसको ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर अनुभूति, अपने जीवन का सच्चा सुख और जीवन की सार्थकता को प्राप्त ही केवल इस मार्ग पर चल करके हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अतुल जी, कह सकते हैं कि ये बिना सूर्य के प्रकाश की सुबह होती है अगर आपने अपनी प्रातः में योग को सम्मिलित नहीं किया। जी देखिए, कैसे भी करके योग को करना चाहिए। और योग का मतलब ये है कि अगर आप, जैसे प्रधानमंत्री जी ने फरमाया, मैंने बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी योग प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन की मेजबान राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर को मिलना हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिकों और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आध्यात्म की धारा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। डल झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान इंद्र की कृपा के कारण डल झील के किनारे ये कार्यक्रम नहीं हो सका। हम सभागार में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में योग प्रेमी बाहर के किनारे खड़े हैं। सभी भी जिलों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस योग प्रेम की भावना से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं।
संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा लगाव है। इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का उत्थान सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की है कि आवाम की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो तथा एक स्वस्थ, सशक्त एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण। मैं कह सकता हूँ कि उसी दिशा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा है। मैं फिर से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी योग प्रेमी और नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय। Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush under the guidance of Honorable Minister of State Ayush is all geared up for this global celebration, bringing millions together to embrace health. I request Minister Sir for his address, please. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, योग दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित योग गुरु, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सहयोगी तथा मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बारिश होने के बावजूद भी अपने साहस और उत्साह को बनाए रखा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम और विश्व योग दिवस के प्रति आपका समर्पण अटूट दर्शाता है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जन समूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा वर्ष 2015 से शुरू हुई है। इस वर्ष योग का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। योग से हमारा अंतःकरण संतुलित होता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जब बच्चे, बड़े, युवा या बुजुर्ग हर कोई योग से जुड़ता है तो पूरे समाज में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। हमारी सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने का भी दिन है। एक साथ योग का अभ्यास करके हम मतभेदों को दूर करते हैं, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा संगठित समाज का निर्माण करते हैं। योग एक और जहाँ यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर व्यक्ति का पोषण करता है, वही दूसरी ओर यह समाज को एकता और कल्याण में भी योगदान देता है। योग सद्भावना और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। योग हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि हम अपने रोजमर्रा की परेशानियों पर विजय प्राप्त
योग डे, परिवार के साथ योग इत्यादि शामिल है। दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इस तरह की सार्थक गतिविधियों के साथ साथ सौहार्दपूर्ण योग प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं। यह उत्साह इसे एक अद्वितीय वैश्विक आयोजन बनाता है। आयुष मंत्रालय योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए तैयार होने और इसमें सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु परिवार के साथ योग वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की मेजबानी कर रहा है। योग डे चैलेंज 2024 के तहत योग से संबंधित प्रौद्योगिकी और उत्पादों का नवाचार और विकास करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जब हम योग और कर्मयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना के साथ संकल्प लेना है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम एक सजग नागरिक के रूप में अपने परिवार और समाज को साथ लेकर आगे बढ़े। आइए योग की अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए या संकल्प ले और अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य और आरोग्य के इस जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में योग विशेषज्ञ, चिकित्सा पेशेवर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, योग समर्थक और छात्र इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हम स्वयं और समाज के लिए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक सच्चे योग साधक हैं और आप योग को सही अर्थों में प्रस्तुत करते हैं। मैं आभार आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वह अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में
एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं। एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं।
कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए